दुनिया की ऐसी महाशक्तियां जो वो चाहें वो करने का दम रखती हैं, वो अगर एक मंच पर एक साथ आकर एक दूसरे को पहले से ज्यादा सहयोग करने की बात कहें तो पश्चिमी देश जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखकर कंट्रोल करने की बात कहते हो, झटका तो उनको लगना ही है। पिछले कुछ समय से भारत के साथ अपने संबंधों को भुलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, और यह भी कि भारत ने किस तरह डटकर उनकी इस दादागिरी का जवाब दिया है। भारत के दमदार रवैये का एहसास भले ही ट्रंप को अपनी झूठी अकड़ के चक्कर में ना हो रहा हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग इस बात को भलीभांति समझ भी रहे हैं और ट्रंप को चेता भी रहे हैं कि भारत से उलझने और लंबे समय से बने संबंधों को खराब करना मूर्खता ही है। चीन की धरती पर राष्ट्रपति पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई तो चर्चाएं चारों तरफ होने लगी। चीन के साथ भारत रूस का मिलन अमेरिका को खटकना ही था, लेकिन इस बार खटकने से ज्यादा भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा बताकर अमेरिका भारत को दूर जाने से रोकने की बात पर जोर देता हुआ नजर आया। भारत, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बीच भारत में अमेरिकी दूतावास की तरफ से एक बेहद अहम पोस्ट किया गया। इस ट्वीट की टाइमिंग और इसका कंटेंट भारत अमेरिका संबंधों के लिए बेहद निर्णायक है। भारत में अमेरिकी दूतावास की तरफ से किए गए इस पोस्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वो हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है, और इस पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान भी है। इसमें उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। अब अमेरिका को अचानक से भारत के साथ गहरे रिश्ते कैसे याद आ गए? क्या ये एससीओ में भारत के जलवे का नतीजा है या कुछ और? इसे समझने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल साहब मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। यूएस के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो ट्वीट उन्होंने जब प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होनी थी प्रधानमंत्री जी की, उससे इमीडिएटली पहले उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने ये याद दिलाया कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, मल्टीफेरियस हैं। और तो मेरे ख्याल से कुछ ना कहीं अमेरिका को अब महसूस होने लगा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि जो टैरिफ की जो नीति है, कि टैरिफ एक वेपन है उनके हाथ में जिससे वो सारी दुनिया को नचा सकते हैं, जो और मनमानी कर सकते हैं और जो चाहें वो लोग मान जाएंगे। भारत इस वक्त उनके टैरिफ से सबसे ज़्यादा त्रासद है। 50% उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, और उनको उम्मीद थी कि शायद भारत जो वो चाहते हैं उस तरीके की लाइन पे चलेगा, लेकिन जो हो रहा है वो उसका बिल्कुल उल्टा असर हो रहा है। भारत ने जो है रूस से तेल की खरीदारी को बढ़ा दिया है, और हम जो बातचीत हुई है उसमें भारत ने अनाउंस किया है कि जो बायलैटरल ट्रेड है रशिया से, चीन से, उसको और बढ़ाया जाएगा। जबकि अमेरिका की कोशिश ये थी कि भारत को जितना हो सके उनको इस दोनों से दूर किया जाए। तो मेरे ख्याल से एक प्रोसेस हो सकता है शुरू हो गई हो अमेरिका की थिंकिंग में, क्योंकि अभी तक जो स्टेटमेंट आ रहे थे वो बहुत ही नेगेटिव तरीके से थे, बहुत ही बचकाने पर पूर्ण स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। लेकिन ये एक बड़ा सेंसिबल स्टेटमेंट पहली बार आज जो है ट्वीट जो हुआ है वो आया है, तो मेरे विचार से ये पॉजिटिव साइन है। अमेरिका में शायद समझदारी थोड़ी बढ़ रही है। अब अमेरिका, जिसको रूस और भारत की दोस्ती बहुत ज्यादा खल रही थी और अपने पुराने रिश्तों को भुलाकर वो भारत पर गलत तरीके से दबाव बना रहा था, उसे अचानक से ये साझेदारी याद आने लगी और उसकी दुहाई अमेरिका देता हुआ नजर आया। लेकिन ये अब समझ आ चुका है भारत को भी और भारत के सहयोगियों को भी कि ये सिर्फ एक चाल ही है, और भारत न सिर्फ ट्रंप के टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि आने वाले समय में जिस तरह अमेरिका ने भारत को खुद से दूर करने की जो गलत नियत से एक तरीके से, चाहे वो आप उसे गलती कह सकते हैं, उसे कोशिश कह सकते हैं, उसका जवाब भी भारत देता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले समय में इसके परिणाम भी
दिखने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।